जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक बहुत अहम बेस जो कि इस्लामाबाद के नज़दीक था, जिसे बॉम्ब किया था इंडियन एयरफोर्स ने, काफ़ी नुकसान पहुंचाया इसमें। उसके बाद आपको पता होगा कि जब यहाँ पर हमला हुआ था तो उसके बाद कैसे पाकिस्तान पैनिक में आ गया था और फिर उनके डीजीएमओ ने डायल किया हमारे डीजीएमओ को, बातें हुई और फिर प्रकार से पॉज आया ऑपरेशन सिंदूर में, इस एस्केलेशन में। दरअसल इसको लेकर एक बहुत अहम रेवोल्यूशन ये हुआ है, वो भी किया है पाक के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने, मिस्टर इम्तियाज़ गुल। इनका ये कहना है कि ओरिजिनली ये जो बेस है ये अमेरिकन एयरबेस था, यानी कि अमेरिकन कंट्रोल्ड एयरबेस था। यहाँ पर अमेरिका यूज़ करता था इस बेस को एज अ ऑनर ऑफ दिस बेस। यहाँ तक कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी ज़्यादा एक्सेस नहीं था इस बेस का। हो सकता है ये बेस तब इस्तेमाल किया जाता हो जब पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, जब यूएसए स्ट्राइक करता था डीप इनटू अफ़गानिस्तान अगेंस्ट तालिबान। हो सकता है तब से ये एयरबेस इस्तेमाल में लाया गया हो बाय यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे ही अटैक हुआ था एयरबेस पर, उसके बाद से ऐसी न्यूज़ आने लगी थी कि शायद यहाँ से रेडिएशन लीक शुरू हो गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स स्टोर्ड थे, अटैक के कारण न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ने लगा। उसके बाद एक यूएस का प्लेन आया था सीक्रेटली, उसके बाद ड्रोन लेकर आया था इजिप्ट एयरफोर्स का एक प्लेन। तो ये सारी चीज़ें एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ चीज़ें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि नूर खान एयरबेस की क्या अहमियत थी यूएस के लिए, क्या अहमियत थी पाकिस्तान के लिए। एक तो यह पाकिस्तान की राजधानी से सटा हुआ है, तो इसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है पाकिस्तान के लिए। और फिर इसे यूएस यूज़ करता था तो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। जब इस पर हमला हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एक्टिव हो गया था। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने डायल किया था इंडिया में, बात की थी इंडियन ऑफिशियल से और कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि अभी के लिए आप एस्केलेशन रोक दें, इसको फर्दर एस्केलेट ना करें। खुद पाक ऑफिशियल्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, डीजीएमओ उनके रिक्वेस्ट करते थे कि आप एस्केलेट ऑन ना करें, क्योंकि हमारे पास अब इतनी कैपेसिटी है नहीं। देखा जाए तो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जब एस्केलेशन बढ़ा और जब इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्ब किया था वेरियस एयरबेसेस ऑफ पाकिस्तान, जैसे नूर खान भी था, तो वो पूरी तरीके से डिफेंसिव हो चुका था पाकिस्तान। उसको पूरी तरीके से पंगु बनाया जा चुका था। उनकी एयरफोर्स पे इतना डर नहीं था कि वो न्यूट्रलाइज करते। उसके बाद से ये ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है, रुका नहीं है। ये दोबारा कॉम्बैट सिचुएशन में हम आ सकते हैं। इस रेवोल्यूशन से एक बात तो ये हो गई कि हाँ, कुछ न कुछ यूएस इन्वॉल्वमेंट था इसमें, कुछ न कुछ यूएस का इसमें दखल था, तभी यूएस इसको लेकर इतना एंशियस था, इतना ज़्यादा चिंतित था। अदरवाइज़ यूएस इसको लेकर इतना चिंतित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन लेकर किसी प्लेन का पहुँचना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का प्लेन यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर रिसर्च होना, यहाँ पर ये चेक करना रेडिएशन कितना निकला नहीं निकला, ये दिखाता है कि यूएसए भी चिंतित था, यानी उसके भी इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में। तो नूर खान पहले चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। 2012 तक यह चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था और इसका नामकरण किया गया एज पर द रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ऑफ पाक एयरफोर्स मिस्टर नूर खान, जो कि 1960s के दशक में वहाँ के एयर चीफ मार्शल होते थे। उनके नाम पर इसको नामकरण किया गया था एज नूर खान एयरबेस, और इससे भी बहुत नुकसान पहुँचा था। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को पैसे दीजिए, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को आप पैसे दीजिए, वो अपनी कंट्री आपके सामने रख देंगे। दे विल प्लेस देयर कंट्री इन फ्रंट ऑफ यू। पैसों के लिए ये चाइना के घुटने टेक सकते हैं, यूएस के सामने घुटने टेक सकते हैं, सऊदी अरब के सामने घुटने टेक सकते हैं, IMF के आगे हाथ जोड़ सकते हैं। तो इनकी स्थिति ये है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके लिए निर्णय बड़े देश लेते हैं, यानी कि चाइना या यूएस। उनकी सिविलियन लीडरशिप, उनकी मिलिट्री लीडरशिप में इतनी ताकत नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि वो कोई क्रेडिबल डिसीजन ले सकें। और ये जो मिस्टर इम्तियाज़ गुल हैं, ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनको काफ़ी माना जाता है पाकिस्तान में। ये लंबे समय तक PTV, जो कि वहाँ का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, स्टेट ब्रॉडकास्टर है, वहाँ पर ये काम कर चुके हैं। कई इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं विथ रिगार्ड टू पाकिस्तान, तालिबान, अफ़गानिस्तान। तो ये पता चलता है कि ही इज़ ए क्रेडिबल पर्सन
और ये दूसरे भी मीडिया आउटलेट्स में, जर्नल्स में लिखते रहते हैं। तो यानी कि ही इज़ ए क्वाइट एक्टिव पर्सन और उनकी बात पर रिलाई कर सकते हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ डे ही इज़ पाकिस्तानी, सो नेचुरल बायस होना लाजमी है। लेकिन ये बात जब सामने आती है तो फिर चौंकाने वाली बात है कि इस बेस पर यूएस का इतना इंटरेस्ट था, इसलिए यूएस इतना पैनिक में था, चिंता में था। शायद पाकिस्तान से ज़्यादा चिंता यूएस को थी कि कहीं उसका कोई अगर वाइटल इंटरेस्ट अभी भी नूर खान में है तो उसको हर्ट ना किया गया हो बाय द अटैक ऑफ इंडियन एयरफोर्स। पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ, पाकिस्तान को तो मैसिव लेवल पर नुकसान हुआ, उनका अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, उनका बिल्कुल तबाह हो गई डिफेंस सिस्टम। लेकिन जहाँ तक बात है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो भी इस बात को लेकर चिंतित था, परेशान था कि कैसे अपने इंटरेस्ट को, अगर नूर खान एयरबेस में है तो सर्व कैसे करे, उसको कैसे बचाए। तभी ये सारी एक्टिविटीज़ हुई थी। उसके बाद से लगा कि शायद डिस्कलेशन होना चाहिए, डिस्कलेशन हुआ और हाल फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है। यानी कि यदि दोबारा पाकिस्तान एक्टिव होता है तो फिर से डबल मैनर में रिटेलिएशन होगा और जो रिटेलिएशन होगा बहुत ज़्यादा लीथल होगा और तब शायद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, कर पाया पहले भी नहीं और अब और नहीं कर पाएगा। ये सारी रेवोल्यूशन सामने आती हैं, इससे ये पता चलता है कि आप अपने देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को कैसे बेच देते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते। यानी कि फॉर द सेक ऑफ मनी यू कैन ईजिली सेल द इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ योर नेशन। और ये पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है, वेस्ट के हाथों, चाइना के हाथों या कोई और उनको प्लेयर मिला तो उनके हाथों, क्योंकि पैसों के लिए इनकी सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप हमेशा से लालची रही है। दे वर क्वाइट ग्रीडी एंड दे आर स्टिल क्वाइट ग्रीडी। अपना डुअल पासपोर्ट, डुअल सिटीजनशिप ये एंजॉय करते हैं और उन्हें जब कभी लगता है कि पाकिस्तान में उनके दिन पूरे हो गए हैं या पाकिस्तान में उनके लिए रहना सही नहीं है या खतरे से खाली नहीं है, तो वो ईजिली पाकिस्तान छोड़ के अपने सेफ होने चले जाते हैं। वो यूएस हो सकता है, कोई यूरोप का देश हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, आसानी से वहाँ रहते हैं और अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो जहाँ तक इस बेस की बात है, जो मिस्टर इम्तियाज़ गुल के इस रेवोल्यूशन के बाद से अब इस पर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट रहा यूएस का इनटू पाकिस्तान, कैसे नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल किया गया बाय यूएसए और किस हिसाब से वो रखता था यूएसए, कैसा पावर एंजॉय करता था और कब तक यूएस का होल्ड इसमें रहा, क्या अभी भी है, कम हो गया है या अभी योजना है यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पर रहने की। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का गठजोड़ चाइना के साथ है और यूएस चाइना को अपना एक आर्क राइवल मानता है, क्योंकि दोनों इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं और दोनों में एक नेक टू नेक फाइट होती रहती है। टैरिफ वार को लेकर दोनों में झगड़ा है, तो हो सकता है अभी भी इस एयरबेस को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई इंटरेस्ट हो, कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट हो, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनली डिस्कस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकलती है तो हो सकता है वो एडेड एडवांटेज हमें दे, कोई वैल्यू एडिशन करे हमारे फर्दर प्लानिंग में। यदि हम कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक की योजना बना रहे हों, यदि भारत सरकार कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक की योजना बना रही हो अगेंस्ट पाकिस्तान टू फर्दर वीकन द टेरर नेटवर्क इनसाइड पाकिस्तान। सो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोग एनलाइटन हो सकें, एजुकेट हो सकें, जान सकें कि क्यों नूर खान एयरबेस को लेकर आज की चर्चा हो रही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि नूर खान एयरबेस को लेकर के जो बात कह रहे हैं इनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो कहाँ तक सही है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। डू मेंशन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।